Hello students, class 10th science. Today we are going to discuss our last topic, that is domestic electric circuit. ठीक है, ये इसका लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, तो आपका चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उसकी बात की गई है. ठीक है, इन अवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई कॉल्ड मेन्स, either supported through overheat electric pole or by underground cables. ये कह रहा है कि हमारे घरों में हम इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई जो है हम रिसीव करते हैं, या तो वो कैसी होती है, अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू हमारे घर तक पहुंचती है. ठीक है, या फिर कोई ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स का यूज किया जाता है. सो वन ऑफ द वायर्स in this supply, usually with red insulation cover, is called live wire. Positive, जो रेड कलर की वायर होती है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं या फिर लाइव वायर बोलते हैं. Another wire with black insulation is called neutral wire. दो रंग की वायर होंगी, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी. ठीक है, एक को हम लाइव वायर बोलेंगे, एक को हम न्यूट्रल वायर बोलेंगे. ओके, इसका कलर जो है, उसकी जो कोडिंग की जाती है ऊपर, उसके ऊपर एक इंसुलेटेड कोटिंग होती है वायर के ऊपर. इसकी कौन से कलर की होगी, रेड कलर की. पॉजिटिव की रेड कलर की होती है और इसकी ब्लैक कलर की होती है. ठीक है, न्यूट्रल वायर की. सो इन अवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू वायर्स इज 220 वोल्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना होता है, 220 वोल्ट का हमें मिलता है. एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस दीज वायर्स pass into an electricity meter through a main fuse. Through the main switch they are connected to the line wires in the house. वो कह रहा है कि मीटर बोर्ड से हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेन फ्यूज तक जाती है. ठीक है, फिर मेन स्विच जो है वो कनेक्टेड होता है वेरियस लाइन से, वेरियस वायर से जो भी हमारे हाउस में लगी हुई हैं. तो दीज वायर्स सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट्स विद इन दी हाउस. तो इसी वायर्स के थ्रू हमारे घर में अलग अलग जगह पे करंट जाता है. ठीक है, ऑफन टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड, वन ऑफ 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेस विद हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर, एयर कूलर्स एटसेट्रा. मतलब दो तरह के सेपरेट सर्किट्स लगाए जाते हैं. एक पावर स्विचेस होते हैं जैसे घर में, जहाँ पे हम गीजर वगैरह हो गए, एसी हो गए, इस तरह की चीजों का यूज करते हैं ऑन हाई रेटिंग करंट के ऊपर. ठीक है, तो 15 एम्पियर का करंट जो है वो पास करवा सकते हैं. लेकिन दूसरा होगा लो करंट पास करवाने के लिए. द अदर सर्किट इज ऑफ 5 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर फैंस, बल्ब्स फैंस वगैरह चलाने के लिए हमको ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, द अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर is usually connected to metal plate deep in the earth near the house. एक हमारे घर में अर्थिंग की जाती है. ठीक है, ग्रीन कलर की होती है वो, उसकी कोटिंग की जाती है जो ऊपर से इंसुलेशन, तो ग्रीन कलर की कोटिंग की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अर्थ वायर. और उसको अर्थिंग कैसे करते हैं, घर के पास ही कहीं बिल्कुल डीप बरीड करते हैं कोई मेटल प्लेट, उसके साथ उसको क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं. ठीक है, ताकि कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगने की चांसेस ना हो और वो करंट जो है वो अर्थ के अंदर चला जाए. अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन इज कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट डीप इन द हाउस. दिस इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर. इसको किस लिए यूज किया जाता है, सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है. स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेस दैट हैव अ मेटेलिक बॉडी, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा. इन सब की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी मेजर्स पर्पस के लिए हम अर्थिंग करते हैं, ताकि कोई भी करंट या इस तरह की कोई सिचुएशन कंसीडर ना हो हमारे घर में. द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कनेक्टिंग पाथ फॉर द करंट. दस it ensures that any leakage of the current to the metallic body of the appliances keeps its potential to that of earth and the user may not get a severe electric shock. वो कहते हैं कि कोई भी अगर करंट की लीकेज हो रही है तो वो इसके थ्रू क्या करेगी, अर्थ में मूव कर जाएगी. ठीक है, और कोई सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक की सिचुएशन नहीं आएगी.
सो ये यहाँ पे एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है डोमेस्टिक सर्किट का, मतलब किस तरह से हमारे घर में सर्किट्स होते हैं, स्विच लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, वहाँ से फ्यूज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज जो है वो उसके साथ अटैच्ड है, अर्थ वायर यहाँ पे ग्रीन कलर की नजर आ रही है, ब्लैक कलर की नेगेटिव वायर्स होंगी और रेड कलर की पॉजिटिव वायर्स होंगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस 220 वोल्ट्स का दिया हुआ है, अलग अलग सर्किट्स हैं जिसके साथ अलग अलग अप्लायंसेस जो है वो जुड़े होंगे। So this gives a systematic diagram of one of the common domestic circuits. In each separate circuit, different appliances can be connected across the live and neutral wires. Each appliance has a separate switch to on and off the flow of the current through it. तो यही कह रहा है ये कि यहाँ पे हम अलग अलग अप्लायंसेस जो है इसके साथ अटैच कर सकते हैं, जो भी आपके जो सर्किट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स के अक्रॉस, लाइव और न्यूट्रल वायर्स के अक्रॉस, ठीक है। तो अलग अलग सेपरेट के स्विचेस होंगे ऑन एंड ऑफ के। इन ऑर्डर द ईच अप्लायंस हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। ताकि सबकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहे, सबको 220 वोल्ट का पोटेंशियल मिलता रहे, तो इसलिए इन सबको हम किस में अटैच करेंगे, पैरेलल में अटैच करते हैं सर्किट्स को, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फ्यूज is an important component of all the domestic circuit. Electric fuse जो है वो काफी important component है. We have already studied the principle and working of fuse in the previous section. A fuse in a circuit prevents damage to the appliances and the circuit due to overloading. जो फ्यूज है वो किस लिए लगाया जाता है, ताकि कोई भी डैमेज ना हो, कोई शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, इस तरह से कोई सिचुएशन ना अक्कर हो, ठीक है। उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है। ओवरलोडिंग होने पर फ्यूज जो है वो अपना काम करता है। सो ओवरलोडिंग कैन अक्कर व्हेन द लाइव वायर्स एंड द न्यूट्रल्स कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। जब ये दोनों वायर आपस में जुड़ जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तब ओवरलोडिंग की सिचुएशन आती है। सो दिस अक्कर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ द वायर इज डैमेज और देयर इज अ फॉल्ट इन द अप्लायंस। ये कब होता है, जब वायर्स के ऊपर जो इंसुलेशन होती है, जो अलग अलग कलर्स की इंसुलेटिंग कोट की गई है, अगर वो खराब हो रही है, वो डैमेज हो रही है, या फिर किसी भी अप्लायंस के अंदर फॉल्ट है, तो उसकी वजह से ये होता है, ठीक है, ओवरलोडिंग। इन सच अ सिचुएशन द करंट इन द सर्किट अब्रप्टली प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट. The joule heating that takes place in the fuse melts it to break the electric circuit. तो ये कहता है जैसे ही ओवरलोडिंग होती है तो ये फ्यूज जो है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ताकि सर्किट ब्रेक होगा तो कोई भी हार्म नहीं होगा, ठीक है। अगर सर्किट ब्रेक नहीं होगा तो वहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग की वजह से एक्सीडेंटल कोई, मतलब इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर कोई स्पार्किंग हो सकती है, इस तरह से कोई भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सो ओवरलोडिंग कैन अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन दिस सप्लाई वोल्टेज। कई बार वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा हाई अगर मिलती है, फ्लक्चुएशन होती है उसके अंदर, उसकी वजह से भी ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कोज्ड बाय कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेज टू अ सिंगल सॉकेट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल सॉकेट पे आपने बहुत सारे अप्लायंसेज को लगा दिया, तो वहाँ पे भी क्या हो गई है, ओवरलोडिंग हो गई है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। इससे रिलेटेड जो ये 3 क्वेश्चंस हैं ये आप करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इनको याद भी करेंगे। थैंक यू।